वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी क्लास 7th। आपके लिए मेरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो कई सारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं, दोनों के अंदर यूटी होने वाले हैं या फिर कुछ स्कूलों में चल रहे थे, पर जो पॉल्यूशन की वजह से जो छुट्टियां डिक्लेयर्ड हो गई, तो इसलिए हम वीडियो के थ्रू से ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर चैप्टर का नाम जो है कंपेयरिंग क्वांटिटी है। जो एनसीईआरटी की बुक है मैंने वो लिया है, क्योंकि ये एक कॉमन बुक है जिसके अंदर सारा आपको मटेरियल मिल जाता है। और अदर बुक्स मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसके अंदर कई सारे स्कूलों में वो कॉमन नहीं होता। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पुरानी बुक, ये मेरे पास पुराना एडिशन है, तो नई बुक में 7.1 एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो 8.1 है वो कट है, तो 8.2 यानी 7.1 हम करेंगे। इसके अंदर मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं इनको सारे क्वेश्चंस। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कंपेयरिंग क्वांटिटी होता क्या है। कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास 1 kg राइस है और अगर कोई दूसरा पर्सन बोलता है कि मेरे पास 850 ग्राम राइस है, तो अगर हम सिर्फ नंबर पे जाएंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पर कितना है 850 है। तो हम कोई अगर पूछेगा, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि किसके पास अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसके साथ में जो इसका यूनिट है वो भी देखेंगे। यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर केजी है, तो आप दोनों को एक सेम यूनिट में करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1000 ग्राम, क्योंकि एक जो केजी होता है 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पर 850 ग्राम। अब आप जाके आप कंपैरिजन कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पर ये जो 1 किलोग्राम राइस, ये क्या था, ग्रेटर देन था इससे। तो इस तरह की कंपेयरिंग क्वांटिटी का मकसद ये होता है हम कंपेयर किस तरह से करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 7.1 का, सीधे उस पर आते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। याद रखना, हमको जो गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है। फ्रैक्शन क्या दे रखा है आपको, 1/8। अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम 100 से क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से, अब यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। जब आप इसको 2 के टेबल से कट करेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ से जब कट करेंगे तो आपका आएगा 50। 2 के टेल में जो 4 है वो आता है 2 पे और ये आता है आपका 25 पे, यानी जो आपका आंसर आया है वो आया है आपके पास 25/2। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता एक बार देख लीजिएगा। 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, यहाँ पर 1 पे, तो यहाँ 2 लिखा और माइनस करा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 5 नोट डाउन करेंगे, तो 2 के टेबल में 5 किस पे आता है, 5 नहीं आता तो 4 आता है। तो 4 हमने यहाँ पर 2 टाइम पे आता है ऐसे लिखा, और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए 1 बच गया और हमें डेसिमल यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम 0। तो 2 के टेल में 10 किस पे आता है, 5 पे, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 10 यहाँ पर क्या कुछ नहीं। तो यानी जो आपका आंसर आएगा वो 12.5% आएगा। यह आपका पहला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसको फ्रैक्शन को सीधे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आप इसके अंदर भी क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 5/4 फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 4 के टेबल से 1 टाइम पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 5 टाइम पे 25, यानी 4 के टेबल में जो 100 आएगा वो 25 टाइम पे आएगा। अब यहाँ पर जो नंबर बच गया आपके पास 5 × 25, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 125, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपके जो फ्रैक्शन दे रखी है वो ये दे रखी है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास जो बचा 30/4 बच गया। जब आप इसको कट करेंगे 2 के टेल से 2 कट करा और यहाँ पे कितना हो गया 15, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 10 से करा तो 30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है 15/2। अब जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 7.5%। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका जो फ्रैक्शन दे रखा है आपको
वो दे रखा है आपको 2/7 और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से वो मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 200/7। अब इसके अंदर आप इसे डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसे आप सबसे पहले देखिए, मैंने डेसिमल में तो करना सिखा दिया, अब मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना सिखा रहा हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करना है, 200 अंदर रखेंगे और 7 बाहर रखेंगे। जो ऊपर वाला नंबर होगा अंदर रखेंगे। 7 के टेल में 2 टाइम पे 14 आएगा, तो माइनस करा यहाँ पर 6 और यहाँ 0। 7 के टेल में 60 किस पे आता है, 8 पे, तो यहाँ पर 56 और यहाँ से माइनस करा 4। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये नंबर जो आया है, ये हमारा जो होता है वो कोशेंट होता है, क्यू से लिखते हैं इसको, जिससे डिवाइड करेंगे वो डी, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसे आर से लिखेंगे। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड किया वो नीचे आता है, और कोशेंट हमारा यहाँ साइड से आता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया था 4 डिवाइड हमने किया था 7 से, और यहाँ पर 28, ये हमारा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन आप देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप से जो वीडियो है उसे पुश करके अपने आप से ट्राई कीजिएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इन फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज। अब आपसे कह रहा है कि डेसिमल से फ्रैक्शन सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने क्या करना है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखो, फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर दे रखा है 0.65। अब आपको पता है कि जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो डेसिमल हटाने के बाद लिखते हैं 1, ठीक है। 1 2 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगेंगे, यानी ये आपका हो गया है यहाँ पर 65/100। ये आपका आ गया, एक आंसर आ गया, एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। अब आपको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज, जो आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट, तो इसका हो जाएगा 65/100। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी जो फाइनल आपका आंसर आएगा 65%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमें डेसिमल फॉर्म दे रखा था, डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फ्रैक्शन का कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने अपॉन का साइन डाला और डेसिमल हटाया तो 1 लिखा। 1 2 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगेंगे, डेसिमल के बाद नंबर काउंट करते हैं, तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 65/100 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 65% आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा 2.1 का, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1, एक नंबर है तो 1 जीरो, यानी आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म आ गया आपके पास वो आ गया 21/10, यानी ये आपका एक आंसर आ चुका है। अब आपने इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 21/10 × 100, जब आपने इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 210%, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला हमने करा था सेम ऐसे ही है, तो आप इसके अंदर देखिए फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसे 0.02, तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 लिखा, 1 2 2 नंबर है तो 2 जीरो, यानी आपके पास 2/100, एक आंसर आ चुका है आपका। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताएंगे तो आपका जो परसेंट में आएगा तो वो आएगा आपका 2/100 × 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका 2% आपका आंसर होगा। इसका जो डी है ये आप मुझे करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या आया है। आई होप आपको 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप चौथा क्वेश्चन मुझे करके दिखाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस द फाइंड द परसेंट विच ऑफ कलर्ड। आपने देखिए इसमें 2 काम करना है। आपने कह रहा है कि इसका पहले फ्रैक्शन बताओ कि कौन सा पार्ट इसका कलर्ड है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, उसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, आप अच्छे से जानते हो जो टोटल पार्ट होंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो 1 1 2 3 और ये 4 पार्ट है, तो 4 नीचे रख दिया। कितने पार्ट इसमें कलर्ड हैं, जो कलर्ड पार्ट होते हैं वो क्या आएंगे ऊपर,
यानी ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब फ्रैक्शन आपके पास आया 1/4, ये आपका आंसर आ गया कलर्ड पार्ट का। अब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट, तो अब 1/4 इंटू 100 करेंगे। अभी मैंने जैसे बताया था 4 के टेबल में 100 जो आएगा वो 25 टाइम पे आएगा, यानी कितना आ गया 25%। ये आपका एक आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने पहले। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके सबसे पहले सारे के सारे पार्ट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। 5 में से जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, कलर्ड है। तो ये आपका एक फ्रैक्शन फॉर्म का एक आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसे परसेंटेज में निकालने के लिए 3/5 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर 100 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, यानी कितना आ गया आपका 60%। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल परसेंटेज का आंसर आ जाएगा जो आपका ये है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पार्ट टोटल हैं, और इसमें से कलर्ड कितने पार्ट है, 3। तो आपका जो ये एक आंसर आ चुका है। और दूसरा आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे 3/8 इंटू 100। तो मैंने बताया आपको 3/8 इंटू 100। आप इसे कट करेंगे 4 के टेबल से, 4 2 जा, और 4 के टेबल में 25 टाइम पे आता है, यानी कि आपका आ गया 75/2। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 3 7 और 1/2%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37 एंड 1/2% आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझ में आए होंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्योंकि पेपर में यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब तक जो क्वेश्चन थे वो MCQ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आप 15 ऑफ की जगह आप जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई के बाद कितना लिखा 250, और आपने परसेंटेज हटाना यहाँ से कितना लिखेंगे 100। एक बार फिर समझिए, 15 लिखा हुआ है 15 लिख लिया, ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और 250 को इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज हटा के नीचे क्या लिखना है आपने 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, और यहाँ पर आप जब कट करेंगे 5 के टेबल में 5 टाइम पे ये आएगा, तो हमारे पास ये आया 75/2। और अभी हमने देखा था कि जो परसेंटेज इसका निकालना है तो इसको डिवाइड डेसिमल में निकाल लेंगे, तो इसको डेसिमल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। ये बस आपका ये आंसर होगा, क्योंकि परसेंटेज तो पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रिपीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर है कि आपने 1% निकालना है ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये 1 आवर दे रखा है, तो 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो 1 आवर होता है इसमें अगर यहाँ पर कभी कभी लिख के दे देता है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर मिनट में ही दे रखा तब भी आपने ये आपको पता है कि 1 आवर जो इक्वल होता है वो कितने आवर मिनट्स के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये हो गया आपका। तो आपने सेम ऐसे करना है, 1 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60 लिखना है आपने, और नीचे परसेंटेज हटा के 100, इससे कैंसिल होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 0. ये आपका जो आएगा 6/10 आएगा। तो आप इसको डेसिमल लगाएंगे तो आ जाएगा 0.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20% ऑफ 2500। 20 आपने ऐसे लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डाला, और आपने यहाँ पर 2500 लिखा, और यहाँ पर परसेंट की जगह 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50, और 1 0 यहाँ पर है तो 500 रुपीज़। देखिए यहाँ पर आपका यूनिट लगेगा, यहाँ पर रुपीज़ था, रुपीज़ लगा। यहाँ पर अगर आपका मिनट है तो आपने मिनट लिखना है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं था तो आपने कुछ नहीं लिखना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अनदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राम लिख के आएगा और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो 75 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, और 1 kg यानी कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा,
तो हमारे पास 750 मल्टीप्लाई 10 बचा, तो यहाँ हमारे पास 750 क्या आएगा, किलोग्राम या ग्राम। तो आपका जो आपने इसमें कन्वर्ट करा है वो क्या रहेगा, आपका ग्राम। ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं इस छोटी सी वीडियो में। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको ध्यान समझिएगा। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़, आपसे कह रहा है कि पूरी क्वांटिटी बताओ। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर कोई पूछता है कि 5% ऑफ इट इज़ अ 600, यानी सबसे पहले लेट कर लेंगे इसके अंदर जो होल क्वांटिटी है, होल क्वांटिटी है इज़ एक्स, उसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो 5% ऑफ इट मतलब क्या, जो पूरी क्वांटिटी थी। ऑफ की जगह हमने क्या लिखना है, एक्स। एक्स का 5% जो है वो कितना है, 600। एक बार फिर समझिए, आपको गिवन क्या है, 5% ऑफ इट इज़ 600। तो आपने सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी है, जो पूरी क्वांटिटी है, वो आपने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया है। तो आपने यहाँ पर लिखा 5% ऑफ किसका, इट था ना, इट की जगह एक्स लिख दिया इक्वल टू 600। तो 5 अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पर एक्स, और अभी जैसे हमने एक सॉल्व किए थे, परसेंटेज हटाते तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, 600। अब देखिए यहाँ पर 5 के टेबल से इसे कट कर सकते हो, तो ये कितना आया, 20। 5 to 10 और 0 ऐसे लगेगा, तो x अपॉन 20 इक्वल टू 600। अब अच्छे से आपको पता होगा कि हमारे पास ये जो 20 है ये मल्टीप्लाई डिवाइड का यहाँ जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। एक बार फिर से देख लीजिए, 5% था ना ऑफ x, होल क्वांटिटी हमारे पास x, हमने x लेट कर लिया, तो कह रहा है 5% ऑफ इट मतलब x का 5%। तो 5% ऑफ x इक्वल टू 600। 5 ऐसे लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, और यहाँ पर x ऐसे लिख दिया, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं। 5 के टेबल से 1 टाइम पे कटेगा, ये 20 टाइम पे कटेगा, और फिर यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये आपका x इक्वल टू, जब 20 की मल्टीप्लाई 600 से होगी तो आपका जो आंसर आएगा वो 12,000 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ रुपीज़ दे रखा होता तो रुपीज़ लिखेंगे, कुछ भी दे रखा क्वांटिटी तो वो लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। आपने अगेन लेट करना है जो होल क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, x है। तो आप क्या करने वाले हैं, तो 12% ऑफ x इसका टू कितना दे रखा है, ₹1080, इतना दे रखा है आपने, इतना दे रखा है। तो आपने सेम ऐसे 12% ऑफ इट मतलब हमने x माना है, 12% ऑफ x इक्वल टू कितना है, ये दे रखा है, तो आपने 12 लिखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ x और नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ पर 1080। देखिए अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप x की वैल्यू निकालनी है ना, x को यहीं रहने देंगे, और यहाँ पर 1080, ये 100 यहाँ पर डिवाइड का था, यहाँ जाके ये यहाँ डिवाइड में था ना, नीचे था, तो डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई का था 12 यहाँ पर जाके यहाँ पर डिवाइड का हो गया। अब 12 के टेबल में 9 टाइम पे 108 आता है, और साथ में 0 तो 0, यानी आपके पास 90 मल्टीप्लाई 100 हो गया, यानी आपके पास 9,000 रुपीज़ जो है आंसर आ गया। यानी आपके पास 9,000 रुपीज़ थे। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो 100 था वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो 12 था यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई का था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। 12 के टेल में 108 जो आता है 9 टाइम पे आता है, साथ में 0 लिखा, यहाँ पर 0 हो गया। अब नेक्स्ट 90 की मल्टीप्लाई से करें 9,000 हो गया, तो आपके जो टोटल 9,000 रुपीज़ थे उसका अगर 12% करेंगे तो 1080 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द होल क्वांटिटी। आपसे होल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है, उसी के पार्ट्स हैं, तो मैंने फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 लेट कर लेंगे, इसके अंदर लेट जो होल क्वांटिटी है वो x है, तो हमारे पास 40% ऑफ x 500 किलोमीटर है ना, तो 40 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इक्वल टू 500। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 0 से 0 कट कर सकते हैं। अब ये यहाँ 10 बचेगा, तो 500 हमें x चाहिए ना, तो x को ये रहने दें, जो 10 है
वो यहाँ पर किसका है, डिवाइड का, इधर जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई का, और यहाँ 4 आ गया। अब कट कीजिए, 2 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसके 2 के टेबल से कट करेंगे तो 250, 500 का आधा, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 125 और यहाँ पर 1250। यह क्या हो गया, हमारा किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप मुझे ये क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे। मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखिए 14 मिनट है ना, तो 14 मिनट आप किस तरह से कर सकते हैं, 70% ऑफ एक्स, आपने सारी क्वांटिटी आपने लेट कर लेनी है। लेट जो होल क्वांटिटी है एक्स है, तो इसका कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पर 70 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अपॉन 100 इक्वल टू 14। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, x की वैल्यू जो निकल के आएगी, आप 14 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर 7। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसको सॉल्व करके आपका कितना आंसर आने वाला है मिनट के अंदर, ठीक है। ये आपका आंसर जो आएगा मिनट में आएगा। इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम ऐसे रहेगा। लेट कर लेंगे हम जो होल क्वांटिटी है वो x है, तो 8% ऑफ x कितना दे रखा है, 40 लीटर दे रखा है आपको। अब यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 8 आया और ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई लगाया है। यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये x, और नीचे कितना है हमारे पास 100 और इक्वल टू 40। तो आप इसको जहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो गया, 40 इंटू 100, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई का, और यहाँ पर 8। कभी कभी क्या होता है, आप यहीं कटिंग करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ से लेके सीधे यहीं पर इसे मल्टीप्लाई वाला जो है डिवाइड वाला जो है मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो आप इजीली देखो कट हो रहा है 8 की टेबल में 1 टाइम पे, और ये 5 टाइम पे आता है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 500 लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। कह रहा है कन्वर्ट द परसेंट टू अ डेसिमल। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि जो परसेंटेज आपको दे रखा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड द आल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 चीज़ें इसमें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो आपको दे रखा है 25%, तो 25 ऐसे लिखा, और मैंने बताया था कि परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म पूछ रहा है, तो डेसिमल आपको डेसिमल लगाना आता है 1 2, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने 5 और 2, 2 नंबर हो गए। अब 1 की जगह यहाँ पर ऊपर क्या लगाएंगे, डेसिमल, और यहाँ पर लिख देंगे 0। डेसिमल इस तरह से आप उसको अंदर पुट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपका क्या डेसिमल में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है आपसे, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, अगर आप इसमें से एक भी पार्ट छोड़ देते हैं तो अब वो आपके मार्क्स वहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 चीज़ें पूछ रहा है, डेसिमल पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है, और आपसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए कह रहा है। तो 25/100 है, तो 25 के टेबल से कट करना चाहते हैं तो 25 के टेबल से कट कर लीजिए, या छोटे टेबल से कट करना चाहते हैं तो छोटे टेबल से कट कर लीजिए। मान लीजिए 5 के टेबल में ये किस पे आता है, 5 पे, 5 के टेबल में 2 टाइम पे 20, यानी 5 अपॉन कितना हो गया, 20। अगर 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20, यानी 1/4 जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। तो 3 आंसर आ गए आपके। एक सबसे पहले आपने फ्रैक्शन फॉर्म में करा, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे किया, 25 लिखा, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100, ये आपका आंसर हो गया। डेसिमल में अब फ्रैक्शन को 1 2, 2 जीरो थे, तो 2 नंबर से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 150। तो 150 का फ्रैक्शन फॉर्म जो होगा हमारे पास, तो 150/100, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब डेसिमल फॉर्म जो निकालेंगे इसका, जो डेसिमल निकालेंगे इसका, तो वो होगा आपके पास 1 2, तो 2 नंबर है, तो यहाँ पर 0 और 5, और यहाँ पर डेसिमल लगाया, यहाँ पर 1, ये आपका एक आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे इसके अंदर 150/100। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका है 15/10। 5 के टेबल से फिर से कट हो सकता है,
5 3 जा 5 2 जा, तो कितना हो गया 3/2। यह आपका आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म का। देखिए इसके 4 पार्ट थे, मैंने आपको यहाँ पर 2 पार्ट करके दिखाए हैं बस, एक और ये दूसरा। बाकी आप इसके क्वेश्चन के मुझे सी पार्ट और डी पार्ट अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इसे करेंगे। आगे कह रहा है कि इन सिटी, एक शहर के अंदर 30% आर फीमेल्स, एक शहर के अंदर बात कर रहा है, जो फीमेल हैं वो 30% है, कितनी है 30% है, एंड मेल, और जो मेल है वो 40% है, रिमेनिंग चाइल्ड। तो चाइल्ड परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ चाइल्ड कितना होगा, तो चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है, चिल्ड्रन परसेंटेज आपने निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सारे परसेंटेज होता है वो क्या होता है 100, है ना। तो टोटल परसेंट्स जो होते हैं वो कितना होता है 100% ही होता है। तो यहाँ पर फीमेल परसेंट प्लस मेल परसेंट और प्लस चिल्ड्रन परसेंटेज वो 100 निकल के आएगा। तो ये दे रखा है आपको 30 और ये दे रखा है आपको 40, और ये आपको चिल्ड्रन का परसेंटेज आपने निकालना है, चिल्ड्रन का परसेंटेज आपने निकालना है। तो 100, अब इन दोनों को आपने यहाँ पर प्लस किया तो ये आ गया 70 प्लस का चिल्ड्रन परसेंट इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, जो प्लस वाला साइन होगा उधर जाके माइनस का होगा। तो जो चिल्ड्रन परसेंटेज आएगा, चिल्ड्रन परसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस का 70, यानी कितना हो गया 30%। यानी वहाँ पर जो चाइल्ड है उस शहर के अंदर वो कितने परसेंट है, वो 30% है। देखिए आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप, बट आप जब पेपर में आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख देंगे सीधे 30%, क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन भी है, ठीक है। 70% हो गया, 70% फिर 30% आप सीधे बता देंगे। बट अगर आपके पास करने के लिए दिया जा रहा है तो आप इसको पूरे तरीके से आप इस तरह से गिवन क्या है और आप किस तरह से परसेंटेज होता है पूरा आप समझाएंगे उसको, है ना, एग्जामिनर को। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ, ये भी सेम इस तरह का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी इज 60% ऑफ वोटेड। इसमें 60% लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। तो इसके अंदर आप परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, तो आप जानते हैं कि वोटेड वोटर्स दे वोटेड इक्वल टू 60%। वोटर्स जिसने वोट किए हैं वो कितना है 60% है। तो वोटर्स दे डिड नॉट वोटेड, जिसने वोट नहीं किया है वो कितने परसेंट है आपने निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल जो होता है परसेंटेज, टोटल जो परसेंट होता है वो कितना है 100 होता है। तो जो वोटेड पर्सन है, ठीक है, वोटेड परसेंट प्लस डिड नॉट वोटेड परसेंटेज इक्वल टू 100 होगा, 100% होगा। तो ये दे रखा है आपको 60 और आपने इनका निकालना है डिड नॉट वोटेड इक्वल टू 100। अब ये इधर जाके माइनस का होगा, तो परसेंट दे डिड नॉट वोट। ऐसे लोग जिसने वोट नहीं किया तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये आपका 40% क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या रखी who did not vote, can you now to find the how many actual did not vote। तो नंबर्स पूछ रहा है आपसे कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो पर्सन या पीपल, ठीक है, पीपल दे डिड नॉट वोट, तो इक्वल टू 15,000 टोटल लोग थे वहाँ पर और 40% ने वोट नहीं किया, है ना। तो 15,000 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 40 अपॉन कितना हो जाएगा 100,
10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10, 4 की मल्टीप्लाई इसे करा कितना आया 60 और 20 यानी 6000 जो पीपल्स थे उन्होंने वोट नहीं किया। ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है बट आप ध्यान से समझना। जो वोटर्स दे डिड वोट, तो जिसने वोट दिया था वोटेड तो 60% थे, जिसने वोट नहीं दिया वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नॉन वोटेड बोल सकते हैं आप इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो आपसे टोटल परसेंटेज जो होता है 100 होता है, तो वोटेड परसेंट जो है यहाँ पर हो गया और डिड नॉट वोट यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका 100%। अब यहाँ पर जाके माइनस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से जब माइनस करा 60 को तो ये आ गया 40%। और आपसे पूछ रहा है एक्चुअल नंबर बताओ कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो आपने 15,000 टोटल लोग थे और जितने परसेंटेज कितना है इतना। अगर आपसे पूछता कि कितने % लोगों ने वोट किया है, एक्चुअल नंबर बताओ, तो आप उसको वहाँ से 60% ऑफ 15,000 निकालते हैं। तो आप यहाँ पर 40% करा, 40 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो 40 इंटू अपॉन 100 और यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो इसके अंदर 6000 पीपल आ गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार देखने को मिला है, नाम बदल के आता है क्वेश्चन। मीटा सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ इट इज़ अ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। तो देखो हमने अभी कर था हमने होल क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, सेम वैसे ही हैं। तो लेट कर ली, लेट होल सैलरी इज़ एक्स रुपीज़, कितना है एक्स रुपीज़ है उसका, तो एक्स ऑफ या फिर 10% ऑफ एक्स कितना दे रखा है आपको 4000 दे रखा है। यानी कहना ये चाह रहा है कि मीटा अगर इतना सेव करती है तो उसकी सैलरी बताओ कितनी होगी। अगर उसका ये जो 4000 रुपीज़ सेव करा है उसने, ये उसकी सैलरी का 10% है, तो 10% ऑफ एक्स यानी पूरी क्वांटिटी आपने एक्स लेट कर ली, तो 10 इंटू एक्स अपन हो गया 100 इजकल टू 4000, 0 से 0 कैंसिल होगा, एक्स अपन कितना आया 10 और यह हमारे पास 4000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो गया, यानी उसकी सैलरी जो है 4000 मल्टीप्लाई 10 यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 40,000, यानी वो 40,000 सैलरी को अर्न करते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी हमारी एक्स, हमने लास्ट में एक्स की वैल्यू निकाल ली तो हमारा आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास, एक लोकल क्रिकेट टीम के अंदर टीम प्लेड है 20 मैच, तो टोटल जो मैच है वो कितने हैं इसके 20 मैच हैं। इन वन सीज़न इट वॉन अ 25 ऑफ देम, उसमें से इसने 25 को क्या करा वॉन करा है, तो हाउ मैनी मैच डिड विन, तो कितने मैच उन्होंने विन करें, तो लेट कर लिया हमने। तो आपसे पूछ रहा है विन मैच इसका कितना हो जाएगा, तो 25% ऑफ 20 है ना, ये तो पूछ रहा है कि आपसे टोटल मैच उसने 20 खींच और उसने जो जीतने का परसेंटेज है उसका कितना है 25 है, तो कह रहा है कि हाउ मैनी मैच उसने विन किए होंगे, तो 25% अपने निकाल लेंगे इसका 20 का, 25 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अपॉन 20 अपॉन कितना हो गया 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 5 5 के टेल में और यहाँ पर 2 टाइम पे इसे कट किया, तो हमारे पास 5 मैचेस, जो 5 मैच हैं उसने क्या करे होंगे विन किए होंगे, ठीक है। तो विन मैच कितने आ गए हमारे लिए। तो क्लास आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बच्चों के जो मैं वीडियो बनाता हूँ, बच्चों के कमेंट्स तो आते हैं कि अच्छा वीडियो बनाया है, बट उस पर ज़्यादातर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।